सुनो, ताहिर साहब कहाँ है? मैम वो लंच के लिए गए। लीजिए आ गए। जी मैम। अगर आपको फालतू कामों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा काम पर भी ध्यान दे दीजिए। लेकिन मैम मैं तो अपना काम वक्त पे कर लेता हूँ पूरा। और रियली? तो फिर ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट क्यों है? आपको पता है कि अगर रिपोर्ट कंप्लीट ना हुई तो मेरी पोजीशन कितनी खराब होगी? ताहिर साहब, आपकी इतनी उम्र हो गई फिर भी आप एक क्लर्क हैं, क्यों? बिकॉज यू आर इनकॉम्पिटेंट। ये फाइल पकड़े, जल्दी से रिपोर्ट पूरी करो, सबमिट करानी है मुझे। Yes, I haven't received the email yet. Yeah. About the software upgrade, yes. So the rollout is going to be pretty soon. Yeah, don't worry about it. Yes, we're going to manage it. Somebody from my company is going to call you and going to inform you. Yes. That's not a problem at all. Sure. Okay, so I'm going to make sure that you also get the email. All right, take care, bye. जी मिस महम, आइए बैठिए। गुड टू सी यू इन द ऑफिस। थैंक यू। डिस्टर्ब तो नहीं किया? एब्सोल्युटली नॉट। सारिम, ये लड़की कौन थी जो ताहिर साहब से इतनी बदतमीजी करी थी? आई थिंक ताहिर ही नाम ले रही थी उनका। ताहिर साहब से? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। कौन लड़की थी? पता नहीं, बहुत ही वियर्ड सी लड़की थी, बदतमीजी करी थी सबके सामने। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। I don't know, वैसे हमारे ऑफिस में कोई ऐसा है नहीं जो इस तरह की हरकतें करे। अच्छा चलो छोड़ो, बाद में पूछते और देखते रहना। अभी मैं जिस काम के लिए आई हूँ, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मैं सोच रही हूँ लीज पे निकलवा लूँ, प्लीज तुम निकलवा दो। वहाँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरी गाड़ी यूज कर सकती। अभी तो वही यूज कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस ज्वाइन करने के बाद तो जरूरत होगी ना मुझे। That's true. वैसे एक बात कहूँ, I'm very happy तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सारिम साहब, आपकी याद से पहले किसी बात से इनकार किया मैंने, जो अब मना करूंगी। That's true. सारिम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। I mean, ऑफिशियल मामलात और सारी मीटिंग्स और सब कुछ देख लूंगी मैं। I'm 100% sure you will. और जहाँ पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। I know. कॉफी पिला दो और पता करो वो बदतमीज लड़की है कौन। कॉफी मैं तुम्हें पिला दूंगा और बदतमीज लड़की के बारे में खुद ही पता चल जाएगा मुझे। Let me call them. Hello? मिस हरीश, अंदर आइए आप। आपने बुलाया सर? यस, कम इन। जी। मिस हरीश, इस ऑफिस की कुछ वैल्यूज हैं जिनको पूरा करना और जिनके साथ चलना मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। जी मैं जानती हूँ। आप नहीं जानती। अगर आप जानती होती तो इतने सीनियर स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीजी ना करती। मिस्टर ताहिर पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे और किसी को उनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर आप ही जानते वो जो फाइल थी। What फाइल? मेरे पास लेके आए थे फाइल। मुझे उसमें चीजें इनकम्प्लीट लगी, मैंने कहा कि आपको वापस कर दें।
आप लंच ब्रेक में थी इसलिए आपके कैबिन में रख के चले गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? नो प्रॉब्लम, सॉरी सर। किसी और के काम को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना सीखिए। जी सर। बाय द वे सारिम, तुम ऐसी इनकॉम्पिटेंट लड़कियों को रखते क्यों? प्लीज माइंड इट। मुझे दोबारा आपकी तरफ से ऐसी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। जी सर। यू मे गो नाउ। रिलैक्स। सिफारिश यार, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। नो वैल्यूज। अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे। बाकी जान है आहिल। सुमी, हाँ? तुम खुश तो हो ना? जाहिर सी बात है ताबिश, ना खुश होने वाली क्या बात है? वही बात जानने के लिए तो जनाब को अपने साथ लाया हूं यहाँ पर। क्या बात जाननी है तुम्हें? तुम्हें याद है रूमी, जब हम हनीमून पर गए थे तो कितना खुश थी तुम? कैसे भूल सकती? वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सुनहरे लम्हात थे। सिर्फ तुम थे, मैं थी, और अब शादी के बाद तो शादी के बाद अब हमारा प्यारा सा गुड्डा आहिल हमारे साथ है। क्यों? तो मेरा बेबी है। और तुम्हें वो याद है जब यूनिवर्सिटी में, आज इधर आ गए, यूनिवर्सिटी में जब तुम्हारे मार्क्स कम आते थे या कोई पेपर में तुम क्वेश्चन मिस कर देती थी तो क्या रोने वाली शक्ल हो जाती थी तुम्हारी? मेरे समझाने पर भी बस नहीं करती थी तुम, और उस वक्त तक बोलती रहती थी जब तक तुम्हारे दिल की भड़ास ना निकल जाए। याद है? कैसे भूल सकती हूँ? तो अब ये सब क्यों नहीं करते? एतबार नहीं रहा या फिर दोस्त नहीं समझती मुझे? क्या हो गया ताबिश तक? आज कैसी बातें कर रहे? वही सब तो जानना चाहता हूं मैं, जो तुम्हारे दिल में है, जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं। अगर तुम्हें बताऊंगी तो एतबार करोगे? अल्लाह ने दिमाग दिया है, कान दिए हैं सुनने के लिए। तुम बताओगी तो मैं हर बात को समझूंगा ना। बताओ मुझे। ताबिश, मैं सहरिश की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। रानी, रानी, जी सर, भी आई। ये असद से कहो कि मेरी गाड़ी पार्क करे जल्दी से। ना सलाम ना दुआ, इतना गुस्सा। मम्मी, मेरा मूड खराब है और मुझे कोई कमरे में डिस्टर्ब ना करे, मैं जा रही हूँ। कमाल है वज़न, ये क्या तरीका है इस लड़की का? बेगम, नौकरी करना इतना आसान नहीं है। ऑफिस में कुछ हुआ होगा, आसार तो यही बता रहे हैं। जाहिर है किसी ने इसको कुछ कह दिया होगा और ना सुनने की इसको आदत नहीं है। बेगम, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये जॉब करे। कुछ बर्दाश्त करने से और सख्तियां सहने से इंसान में मजबूती आती है। मिस ऐश, इस ऑफिस की कुछ वैल्यूज हैं जिनको पूरा करना और जिनके साथ चलना मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी है।
व्हाट फाइल? मेरे पास लेके आए थे फाइल, मुझे उसमें चीजें इनकम्प्लीट लगी, मैंने कहा कि आपको वापस कर दें। आप लंच ब्रेक पे थी इसलिए आपके कैबिन पे रख के चले गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? मिस्टर ताहिर पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी को उनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी और के काम को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना सीखिए। एक मामूली से क्लर्क के लिए इतनी इंसल्ट, मेरी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की। बाय द वे सारिम, तुम ऐसी इनकॉम्पिटेंट लड़कियों को रखते क्यों? मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट करेगा। आपको पता है, ताबिश के ऑफिस वालों ने उसको 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी भेजा है। रूमी को भी साथ लेके गया है। तरक्की भी हो गई है उसकी। हाँ माशाल्लाह। देखो जरा कितने नसीबों वाली है मेरी बहन। मैं ये सोच रही थी आरिफ के आप ताबिश को कहकर अपनी जॉब भी वहीं लगवा लेना, आपकी भी तरक्की हो जाएगी। शानज़े, ताबिश को नौकरी उसकी काबिलियत और उसकी डिग्री की बेसिस पर मिली। मेरी भला वहाँ क्या गुंजाइश। घर की जिम्मेदारियों की वजह से मैं तो अपनी डिग्री भी मुकम्मल नहीं कर पाया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे इतने साल हो गए नौकरी करते हुए कि तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, अच्छे से गुजारा हो जाता है। सिर्फ गुजारा हो जाता है, अच्छे से नहीं। यार कभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया करो, ना किया करो अपना शुक्रिया। ये कहना बहुत आसान है, मुझसे पूछें छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए कितना तरसना पड़ता है। शानज़े, मैं अम्मी के पास आ रहा और ऐसे बुलाओ अंदर, पढ़ने के लिए बिठाओ, सारा दिन बाहर खेलता रहता है। जी मामा, आहिल बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? रूमी के पास है, नाश्ता कर लिया था मैंने। अरे रूमी ने भी कर लिया था। मैं उससे बोलता हूँ कि आपको कॉल कर, ठीक है? ओके। हाँ यस, माय कॉफी इज हियर। जबरदस्त। मामा कॉल्स पर कॉल्स कर रही हैं। क्या आहिल का ख्याल रखना, हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बहुत केयरिंग है मामा पापा, और आहिल में तो जान बसती है उनकी। लेकिन फिर भी देखो ना, हमारी खुशी की खातिर यहाँ आहिल को तुम्हारे साथ आने दिया। सही कह रही हो, वरना इस बार मामा तुम्हारा NIC घुमा देते। ताबिश, इसी वजह से मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करती। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? रूमी, तुम सैरिश के लिए कोई बुराई मत रखना। आई थिंक वो जेलस हो रही है तुमसे। वो क्या है ना कि अब तक घर में उसी को प्रोटोकॉल मिलता है, तो तुम्हारे आने के बाद थोड़ा इनसिक्योर फील करती है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन मेरी वजह से घर में कोई हंगामा ना करना। मैं नहीं चाहती घर का माहौल खराब। नहीं होगा, बस तुम भी वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। नहीं छुपाऊंगी। रूमी, I'm always with you. जैसे अब तक तुमने सबका दिल जीता है ना, वादा करो कि आगे भी सबको खुश रखोगी। खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है मुझे। बस मेरे इस यकीन को बात करें, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है, बारिश होगी? मुझे लगता है कि होनी तो चाहिए। गर्मी तो हो रही है, मुझे तो इस टी-शर्ट में भी गर्मी लग रही है। कॉफी इज रियली गुड।
सारिम अपने रूम में है? जी मैम, मीटिंग चल रही है, आप प्लीज वेट कीजिएगा। कुछ लेंगी मैम आप? चाय कॉफी वगैरह? थैंक यू। सुनो, ताहिर साहब कहाँ हैं? मैम अपनी रूम में। ओ ताहिर साहब, आपने बुलाया? मुझे कोई काम था? जी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। लंच कर लिया आपने? नहीं, मैं बाद में करूंगा। कोई काम था आपको? मैं चाहती हूँ कि आज हम लंच साथ में करें। वो एक्चुअली उस दिन मेरे पे इतना काम का प्रेशर था और मेरी तबीयत खराब थी, तो पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोलती। इसके लिए I'm so sorry ताहिर साहब। इट्स ओके मिस सरिश, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आप मेरे साथ लंच पे चलेंगे? नहीं, मैं कर लूंगा, आप कर लीजिए प्लीज। देखिए, अगर आपने मना किया इसका मतलब ये कि आपने मुझे माफी नहीं दी। नहीं नहीं मिस सरिश, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आप कर लीजिए प्लीज। तो बस फिर ठीक है, आप और मैं लंच इकट्ठे करते हैं, बल्कि सारे स्टाफ को लेके ही चलते हैं। आप लोग चलेंगे लंच पे साथ? बस ठीक है। मुझे 10 मिनट दे, मैं तैयार हो गया आपसे। एक्सक्यूज मी, अगर आप सारिम सर का वेट कर रही हैं तो आप मेरे कैबिन में बैठ सकती हैं। थैंक यू सो मच मिस सरिश, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। जैसे आपकी मर्जी। सारिम, are you busy? हाँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ। It'll take me some time. चलो प्लीज फ्री होते ही मुझे कॉल कर देना। Alright, I'll see you soon. Alright. बाय। अच्छा, so right, perfect. May I come in, sir? Yes, come in. सर, ये कल की मीटिंग्स का स्केड्यूल है, आपसे पूछ के अप्रूव करवाई थी। कल 2 o'clock मुझे अपनी अम्मी को लेके जाना है उनके रूटीन चेकअप के लिए। आप एक काम करें, उनको कोई भी एक्सक्यूज कर दें। या बिकॉज आई हैव टू गो विद हर। सर, मैं कैंसिल तो करवा दूंगी, लेकिन जो 2 बजे वाली मीटिंग है वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा टेंडर अप्रूव करना है। राइट। सर, अगर आप माइंड ना करें, आपकी मॉम को मैं ले जाती हूँ हॉस्पिटल। मेरा तो मीटिंग में कोई काम नहीं है और इस तरह मीटिंग कैंसिल होने से बच जाएगी। ओनली इफ यू कंफर्टेबल। मैं तो बस सजेशन दे रही हूँ। एक्चुअली मैं सादी आंटी से पहले मिल भी चुकी हूँ, तो जान पहचान तो है। That's actually not a bad idea. मैं काम करता हूँ, मैं अम्मी से बात कर लूँ, तो then I'll also inform you. But thank you so much for even thinking about it. शुक्रिया। No problem, sir. Okay. हेलो। हेलो, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? पता नहीं यार, फीवर हो रहा है और फ्लू भी बहुत ज्यादा। Why don't you go to the doctor? अम्मी को पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ हाँ, पता है आंटी को। I'm sorry. रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। Yeah, right. ऐसे नहीं तबीयत ठीक होती। Don't worry. सुनो, मेरी तबीयत का पूछने मेरे कमरे में मत आना। मैंने मेडिसिन खाई है, मेरी नींद खराब हो। How rude! नहीं यार, अभी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पूछ रहे हैं। चिल करो तुम।
All right. Okay, bye. बाय। ये सारे बिना एक बात की जब जिद पकड़ लेता है ना, कभी नहीं छोड़ता। मैंने मना भी किया था कि रहने दो बेटा, कैंसिल करा दो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, लेकिन नहीं, एक बात जो ठान लेता है ना, फिर उससे वापस नहीं हटता है। क्यों आंटी, आपको मेरा साथ आना बुरा लगा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने तुमसे दोबारा मुलाकात हो गई। अच्छा अब भाई अपने बारे में भी कुछ बताओ मुझे। आप कुछ नहीं आंटी, बस मेरा भाई है जो मैरिड है, मम्मी होती है, पापा होते हैं, मैं हूँ। छोटी सी फैमिली है हमारी। पापा जो है वो रिटायर्ड जीएम है और मम्मी हाउसवाइफ। मैंने अभी अभी सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग की है और आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारे सारिम तो इकलौते साहबजादे हैं। जी, मैंने बहुत सुना आपके बारे में अरीशा से। अरीशा बहुत क्लोज है मुझसे। ये बताओ कि तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई उसकी? आंटी, अरीशा मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ इकट्ठे हुआ है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। भाई ये जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, इनका जिंदगी में एक अलग ही मकाम होता है। इनफैक्ट आजकल एक बेस्ट फ्रेंड ना सारिम की हमारे घर आके ठहरी हुई है। भाई वो तो वैसे मेरी भांजी भी है। सारिम पहले मुझे माहम के साथ ही भेज रहा था डॉक्टर के यहाँ, फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँ। इट्स ओके आंटी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके किसी काम आ रही हूँ। ये माहम सर की फ्रेंड का नाम है? हाँ हाँ, सारिम की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भांजी है, मैंने बताया। ये लोग अमेरिका में रहते हैं, अभी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आई हुई है। यहाँ पर कोई और तो है नहीं उसका, हम ही लोग हैं, इसलिए हमारे पास ठहरी हुई है। एक मिनट, सारिम की कॉल। जी। हेलो, मामा पापा, हम लोगों ने आप लोगों को बहुत मिस किया और सबसे ज्यादा तो आहिल ने आप लोगों को। और मैंने तो आहिल को मिस किया। बेटा आप लोग नहीं होते और आप लोग को बहुत याद आती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आपने फूफो को मिस किया? क्योंकि फूफो ने आपको बहुत मिस किया। सो जा। भाई आहिल और रूमी को तो सबने मिस किया, मुझे भी किसी ने याद किया या नहीं? मैंने मिस किया ना तो अभी। आई एम सो सॉरी भाई भाभी, एक्चुअली मुझे आहिल के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। आई लव हिम सो मच। हाँ नजर आ रहा है मुझे। भाभी आपने ट्रिप पे कुछ पिक्चर्स ली, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। जरूर भेजूंगी। फिर बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, मौसम बहुत अच्छा था वहाँ। लो बेबी आप तो सो गए, फूफू को आप मिस नहीं कर रहे? और सैरिश ऑफिस कैसे जा रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा जा रहा है भाई। गुड। मैंने और रूमी ने डिसाइड किया कि हम बाजार जाके और कुछ घर के लिए नई चीजें खरीदते हैं। सेटिंग चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। क्यों, क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक तो है। नहीं, वो आहिल की बर्थडे भी आ रही है ना, तो मामा ने कहा कि ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर लेते हैं, और वो सोफों के कवर पुराने हो गए तो नए बनवा लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जब खुद डिसाइड कर लिया सब कुछ तो मुझे क्यों बता रहे? कर ले जो करना है। बेटा तुम बिजी इतनी होती हो, तो भी रूमी ने कहा कि मैं चलती हूँ साथ। अच्छा, भाभी ने कहा? हेलो। अच्छा मशवरा। भाभी जो चीजें खरीदनी है उनकी मैं लिस्ट बना देती हूँ, सब कुछ इकट्ठा खरीद लीजिएगा। आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी चीजें खरीदने का।
और जिन जगहों पे फैंसी फर्नीचर शॉप्स है ना, वहाँ का एड्रेस मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि मम्मी को तो याद नहीं रहता और आपने तो जिंदगी भर ऐसी जगहों की शक्ल तक नहीं देखी होगी। आपको तो बेडरूम सेट भी हमने दिया। हाँ, अच्छा है, मुझे आसानी हो जाएगी। सैरिश, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि हमने घर की सेटिंग चेंज करने का प्लान तुम्हारे मशवरे के बगैर ही कर लिया? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। अगर बुरा लगता तो मैं आपको जाने ही ना देती। लेकिन भाभी प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं बिजी हो गई हूँ तो मेरी आपकी तरफ से या इस घर की तरफ से तवज्जो हट गई है। मेरी पहले की तरह आपकी हर एक्टिविटी पे नजर है, इसलिए इस घर में आपकी जो हैसियत है वहीं तक रहे ना, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, वरना नुकसान उठाएंगे। सिंसियर मशवरा दे रही हूँ आपको, मानना है तो मानना। So basically this project is all about 3D modeling. सबसे पहले animation आएगी, then first of all 3D modeling, and then post render पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है because we need good systems for that, and then rendering and post will be very very important, and then do you get what I'm saying? ओके जी सर, समझ आ रही है मुझे। Are you sure? I'm sure। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे तो मैं आपसे पूछ भी लूंगी। Yeah, why not? By the way, I'm really happy. आपने बहुत जल्दी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया, and I really hope कि आप इस प्रोजेक्ट को भी exactly ऐसे ही हैंडल करेंगी। थैंक यू सो मच सर। That'll be all. Thank you. थैंक यू सर। सरिश जी प्लीज बैठे। थैंक यू वेरी मच अम्मी को लेके जाने के लिए। इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी फेवर थी, तो शुक्रिया। इट्स ओके सर, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? इट्स एन ऑनर फॉर मी कि वो मान की मेरे साथ जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। चलो भाई, लेट्स गो लेट्स गो। देख के लेट्स गो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ सरिश, वो मेरा दोस्त है ना नोमी, उसने डिनर पे इनवाइट किया है। एक्चुअली वो इतने टाइम से प्लान बन रहा था, फाइनली आज प्लान बन गया तो उसने बुलवा लिया। चलो दैट्स गुड। तुम भी चलो ना हमारे साथ। अब नहीं, आप लोगों के फ्रेंड्स में मैं क्या करूँगी? एक काम करें ना भाभी, आप आहिल को मेरे पास छोड़ जाए, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। सरिश, हमें टाइम भी लग सकता है, इसीलिए तो आहिल को साथ लेकर जा रहे हैं, वरना आहिल की वजह से जल्दी वापस आना पड़ता। माय डियर भाभी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं आहिल को खिला भी दूंगी और सुला भी दूंगी। आप आराम से आ जाइएगा, डोंट यू वरी। आहिल का आपसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगी मैं, है ना भाई? नहीं सरिश, हमें वाकई देर हो सकती है, आहिल को इस तरह छोड़ नहीं सकते। रूमी ठीक कह रही है, असल में वो इतने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना, तो टाइम तो लगेगा। और
आहिल घर पर होगा ना तो हर काम बड़ी जल्दी में करना पड़ेगा और फिर वापस भी जल्दी आना पड़ेगा। लो इसको मुझे दो। अरे बाबा आहिल जब वापस आ जाएगा ना तो फिर इसके साथ जी भर के खेल लेना, ठीक है? जी। चलो आ जाओ। चलो। विल सी यू। खुदा हाफिज़। चलो हो गया। मामा, मामा, क्या बात है रूमी? पता नहीं आहल को सुबह से बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? दिखाओ जरा। क्या हुआ है? क्या हुआ आहिल को? तेज बुखार हो रहा है। भाभी और लेके जाए आप इसे बाजार। मना किया था मैंने कि छोटा सा बच्चा, 1000 किस्म के जर्म्स होते हैं। हो गया ना बीमार? ओहो सहरिश, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। भाभी को तो रहने दे, हम खुद लेके जाते हैं। अरे बेटा तुम्हारा ऑफिस है, मैं और रूमी ले जाएंगे ना। मम्मी आहिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं। आप जाके इसका बैग लेके आए भाभी। मैं लाती हूँ। मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया। तेज बुखार हो गया। भाई देखिए इसे कितना बुखार हो रहा है। भाई मैंने भाभी को कहा भी था कि ना जाए या आहिल को मेरे पास छोड़ जाए, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर की सेटिंग की पड़ी थी। सहरिश आराम से, बच्चों को बुखार हो जाता है। बेटा आप ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके चलो। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रूमी तुम इसका बैग ले आओ। मैं लाती हूँ। अच्छा सरिश तुम्हें चलना है साथ में? वैसे रूमी देख लेगी अकेली। अगर आप भाभी को साथ लेके जा रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? सरिश रूमी की माँ है, उससे ज्यादा ख्याल कौन रख सकता है इसका? मैं देखा कैसे कह के गए? हम तो जैसे उसके कुछ लगते ही नहीं है। हमें तो आहिल से प्यार ही नहीं है। रूमी उसकी माँ है। सर, आई थिंक कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक? आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। They do need us. I already knew the situation. तो सर आप डिमांड अपने मुताबिक क्यों नहीं रखते? सरिश में एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी। मैं जानता हूँ इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे नीड अस मैं इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू बी फेयर। इसीलिए मैंने सब कुछ सोच समझ के अपने प्रॉफिट मार्जिन्स देखकर ही इनसे डिमांड किया। You know what I'm saying? जी सर। ओह माय गॉड, अजीब इंसान है। मैं जितना समझना चाहती हूँ और मुश्किल होता जाता है। कुछ कहा आपने? हाँ सर। इसका बुखार कम हो गया ना? जी हुआ है, दवाई लिया ना तो अभी सो रहा है। नर्सिस को ख्याल ही नहीं होता? तुमने देखा था किस तरह इंजेक्शन लगा रही थी वो? सो सॉरी ताबिश, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आहिल मेरी वजह से बीमार हो गया। अरे नहीं नहीं रूमी, क्या हो गया? तुम अपना दिल क्यों खराब कर रही हो? बच्चे बीमार हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल। सरिश कहाँ बिजी होती हो आजकल? अब तो नजर ही नहीं आती। कुछ नहीं यार, बस 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन्हीं में मसरूफ हूँ। गुड, अच्छी बात है, लेकिन काफी सीरियस नहीं होगी तुम इस प्रोजेक्ट को लेके? मिस अरीशा, जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो फुल एफर्ट के साथ करती हूँ।
पीछे नहीं हटती। सारिम को तो मैंने अपने काम से खूब इम्प्रेस कर दिया, और वैसे भी ये मेरी फील्ड है तो काम करने का मजा भी आता है, यू नो। हाँ, लेकिन काम के चक्कर में अपना मकसद नहीं भूल जाना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई चांस बनता नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब सैरिश, तुम तो हर वक्त सारिम भाई के साथ ही होती हो ना, फिर क्यों कोई चांस नहीं बन पा रहा? होती तो हूँ, लेकिन मजाल है कोई एक्स्ट्रा बात कर ले। लंच भी नहीं साथ था आज तक। बहुत मेहनत करवा रहे तुम्हारे सारिम भाई। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और सुनाओ, घर में सब सेट चल रहा है? घर पे तो सब कुछ ठीक है। अब तो माशाल्लाह से आहल की बर्थडे भी आने वाली है। माशाल्लाह। वैसे रूमी भाभी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं उस हादसे के बाद? कौन सा हादसा? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुमने रूमी भाभी को बहुत सुनाई थी, और जब वो तुम्हें रोकने लगी तो झटके से गिर गई थी। बहुत मेहनत करवा रहे तुम्हारे सारे भाई। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और सुनाओ, घर में सब सेट चल रहा है? घर पे तो सब कुछ ठीक है। अब तो माशाल्लाह से आहल की बर्थडे भी आने वाली है। माशाल्लाह। वैसे रूमी भाभी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं उस हादसे के बाद? कौन सा हादसा? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुमने रूमी भाभी को बहुत सुनाई थी, और जब वो तुम्हें रोकने लगी तो झटके से गिर गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो खुद ही लड़खड़ा गई थी। खैर, सब कुछ ठीक हो गया था, और मैंने देखा है कि तुम्हें पुरानी बातें कुछ ज्यादा ही याद रहती। ये बात तो याद रहने वाली थी ना, और मैं तो परेशान हो गई थी कि खुदा ना खास्ता रूमी भाभी को कुछ हो ना गया। Yes. I'm so sorry मामा, आपकी ये गई मामा की गोद। ये क्या किया भाई? So sorry, हाँ, दोबारा बारी मेरी। बहुत चीटर हो तुम। ओके, चले। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा। आए ना, मुझे देना। हाँ, लो। अरे अब ना बेटा, बड़ा मजा आ रहा है, तुम भी खेलो। की टीम तो पूरी हो चुकी है। रानी, आहल दे दो मुझे। मामा एक काम करें, इस वाली कोट को खोल लें, इसको खोल लें। लाओ, इसको यहाँ रखो। पप्पू को मिस किया आपने? जूस। I'm so sorry, क्या हुआ? आयल क्यों इतना रो रहा है? पता नहीं, मैं तो खेल रही थी। आहल? रूमी, हाँ बेटा, देखो। क्यों रो रहा है इतना? मैं चलते ना। बस 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 बस। चलो इसको रूम में लेके चलते हैं, आ जाओ। क्या हो गया? ठीक ठाक? पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अचानक से रोना शुरू कर दिया। और वो जब अब मुलाकात होगी तो हम डिसाइड कर लेंगे ना उसमें। एनिवर्सरी पे पापा ने बुलाया। थैंक यू बेटा। मेरे पापा ने बुलाई थी। जी ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। थैंक यू बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे हाथों में गजरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह। पहन के रखा करो। अच्छे लग रहे हैं आपको? ये अभी ताबिश लाए मेरे लिए। एक बात बताऊं बेटा आपको, आपकी मामा को भी गजरों का बहुत शौक था, बहुत जिद करके मंगवाती थी मुझसे ये। क्या हो गया आपको? याद है अभी तक आपको? बाकी मम्मी?
मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन तुम्हारी दादी को इनसे एलर्जी थी। उन्हें पसंद नहीं थे तो इसलिए पहनती ही नहीं थी मैं। अम्मी के इंतकाल को 20 साल हो गए, लेकिन आप अब तक उनकी कोई बात भूली नहीं है। जाहिर है, मैं भूल थोड़ी सकती हूँ उनकी बातों को। चले कोई बात नहीं, अगली बार ताबिश मेरे लिए गजरे लाएंगे ना तो मैं उनको कहूंगी मामा के लिए लाजमी लाएं। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथों में अच्छी लगती है, तुम पहना करो। मामा अपना हाथ लाएं। क्या हो गया है? अरे तुम्हारे हाथ में अच्छे लग रही बेटा। लेकिन मुझे आप पर ज्यादा अच्छी लग रही, पहने। कौसर पहन लेना, जब बेटी इतने प्यार से पहना रही है तो पहन लीजिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू बेटा। मेरे पास हेलो। हेलो जी, मिस एरिश। जी सर, सब खैरियत? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। शायद मैं ऑफिस भी ना आ सकूं। आप एक काम करें, आरिफ एंटरप्राइज की फाइल ताहिर साहब के साथ घर ही भेज दें, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो भी साथ अटैच कर देना। मैं घर पे स्टडी कर लूँगा। जी सर। सर एक्चुअली वो ताहिर साहब तो किसी काम से डिलीवरी के लिए बाहर गए हुए हैं, और मैंने आपको आरिफ एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ बताना था, टेंडर से रिलेटेड। अच्छा, तो सर अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आ जाऊँ, आपको फाइल्स भी दे दूँगी और टेंडर भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर, ठीक है, आ जाएं आप। जी सर, आई विल सी यू विद इन एन आवर। बाय। आप बैठिए, मैं साहब को बुला कर लाती हूँ। आज तो एक ऑफिस स्टाफ की हैसियत से सारे में अपने घर बुलाया है, मगर वो वक्त भी दूर नहीं जब मैं भी इस घर का हिस्सा होंगी। Good afternoon. Oh, good afternoon, sir. Please, बैठे। I hope you're feeling well now. A little better. I think कोई वायरल वगैरह हो गया। आप मुझे बताएं, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं सर। Sure. Fine. Oh, जी। Thank you. Do you want anything? चाय या कॉफी? No, I'm good, thanks, sir. फोन पे कुछ डिटेल्स के बारे में बताई थी, डॉक्यूमेंट्स की। This is what it is. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो बैठो। भाई मुझे कुलसूम ने बताया कि ऑफिस से कोई आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके मिल लूँ।
I can't find the quotation here. कहाँ पे? This is the approved one. Sir, as you can see. अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। नहीं आंटी, कोई जरूरत नहीं, आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं चली जाऊंगी। अम्मी कह रही हैं तो प्लीज चाय पी कर जाइए। सर, बल्कि ऐसा करते हैं कि तुम दोनों काम खत्म कर लो, फिर सब बैठ के चाय पियेंगे। जी। हेलो, सुनो, तुम्हें बात बतानी थी। ये जब से मैंने तुम्हारे सारिम भाई के साथ काम शुरू किया है ना, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। कभी कभी तो मुझे इतना इग्नोर करते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, ईगो हर्ट होती है मेरी। रिलैक्स यार, थोड़ा टाइम दो, और जब फैसला कर ही लिया है तो हिम्मत भी करो ना। ओ हेलो, शायद आप भूल रही हैं कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ कि सारे मुझसे अट्रैक्ट ना हो। बस जल्दी से कोई रास्ता निकला जिसमें खुद ब खुद मेरा काम हो जाए, दैट्स इट। सब्र, थोड़ा सा सब्र। जब यहाँ तक रास्ता बन गया है तो आगे भी बन जाएगा। अब अच्छा चलो, मुझे काम याद आ गया, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके चलो ठीक है, ओके बाय बाय बाय। Hello, is your coffee? Thank you so much. तुम्हारे ऑफिस से कौन आया था? वो सैरिश आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने थे। पता नहीं सारे, मुझे वो लड़की थोड़ी सी सस्पिशियस टाइप लगती है। I don't know, एक ही दो दफा मिली हूँ उससे बस। क्यों? ठीक ठाक तो है, अपने काम में भी बहुत अच्छी है, तो I can't complain. फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है जैसी वो नजर आती है ना, बिल्कुल वैसी नहीं है। Why? Have you felt anything? कुछ फील किया तुमने? फील कहो या सिक्स सेंस, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। देखो ना, जैसे तुमने मुझे बताया कि वो हाईली क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट भी है, देखने से लगता भी नहीं है कि उसको जॉब की जरूरत होगी। अपनी गाड़ी पे आती जाती है, फिर भी पीए की जॉब। वो तुम्हारे कहने से आंटी को डॉक्टर के पास भी ले गई। इनफैक्ट तुम्हें उसने खुद कहा कि वो आंटी को ले जाएगी। इतना परफेक्ट बिहेवियर मुझसे हजम नहीं होता। Good God, कितना टाइम और दिमाग है तुम लड़कियों के पास। इतना सब कुछ तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। बाय द वे सारिम, ये सैरिश अपॉइंट कैसे हुई थी? वो अरीशा की बेस्ट फ्रेंड है। वो एक्सपीरियंस के लिए जॉब ढूंढ रही थी, मेरे पास पीए की जॉब वेकेंट थी तो मैंने रख लिया। वैसे वो पीए होने के साथ साथ बाकी मामलात में भी इंटरेस्ट लेती है, तो गुड फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे कितने मजे की बात है ना, अरीशा जिसकी फैमिली की फर्म है वो जॉब में इंटरेस्टेड नहीं, उसकी दोस्त को एक्सपीरियंस चाहिए। इंटरेस्टेड? कम ऑन, हम भी क्या डिस्कस करना शुरू हो गए यार। मैंने कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? कौन सी मेरी खाला की बेटी है? वो एम्प्लॉई है, लेट इट बी। लेकिन मैं तो हूं ना, खाला की बेटी। थैंक यू खाला की बेटी फॉर द कॉफी। La 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 na 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 रानी, मुझे कॉफी ला के दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी सैरिश बेबी, अभी लेके आती हूँ। रानी जी, मामा उठ गई? जी, बेगम साहिबा गहरी नींद सो रही थी।
मैं गई थी उनके रूम में, लेकिन उनको इस तरह सोता देख के जगाना मुनासिब नहीं समझा। अगर आप कहें तो मैं उठा देती हूँ उनको। नहीं नहीं, शायद दवाई का असर है, सोने दूंगी। जी। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी को और आप उन्हें उठाने क्यों नहीं दे रही? परेशान मत हो, बस रात में उनकी शुगर हाई हो गई थी तो सो नहीं पाई थी। व्हाट? इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं? आपको पता है कि उनकी डायबिटीज का मसला कितना सेंसिटिव है? सहरिश तुम सो चुकी थी इसीलिए तो मैंने उठाया। मैं और पापा मामा के साथ थे। जी जी, और आप तो कोई मौका नहीं जाने देती अपने हाथ से नंबर बढ़ाने का। आपने सोचा होगा सहरिश को क्यों उठाऊं? उसको उठाने की क्या जरूरत है? सहरिश ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। सहरिश मैंने ताबिश को भी नहीं उठाया था। Oh my God! आपको लगता है कि उनकी सगी औलाद से ज्यादा परेशानी आपको होगी उनकी? वो आपकी मम्मी नहीं जो आपको उनकी फिक्र होगी। मैं मम्मी को देख के आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। दिस इज नॉट ओवर। सहरिश, क्या हाल है ये? मम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है? अरे बेटा मैं ठीक हूँ। ना आप अपना ख्याल रखती है ना कोई और। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब बेटा मैं क्या बताऊं आपको, शुगर तो इनकी हाई होगी ना जब इतनी बदपरहेजी करेंगी। कब से मैं इनसे कह रहा हूं कि वॉक शुरू करो, लेकिन इन पे कोई असर ही नहीं पड़ता। अब अगर डाइनिंग टेबल पे मीठा ना हो तो जाके किचन पे खा के आ जाती हैं। कितनी बुरी बात है मम्मी। अरे बेटा मामूली सा चक्कर था, मैं समझी शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं आके लेट गई। मुझे तो पता ही नहीं चला शुगर इतनी हाई हो गई थी। वो तो रूमी ने आके चेक की, फिर उसने मुझे मेडिसिन दी। कितनी देर तक वो मेरे पैर दबाती रही, मैं तो सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी बच्ची है वो तो। बेटा अल्लाह रूमी को खुश रखे जो इनको हर वक्त टोकती रहती, वरना इनकी शुगर तो पता नहीं कहां से कहां पहुंची। दवा भी बिल्कुल वक्त पे देती, एक लम्हे भी वो दवा में देर नहीं करती। लेकिन बेटा सब कुछ दवा से तो नहीं होता ना, बंदे को अपना ख्याल भी रखना चाहिए खुद। ठीक कहा आपने पापा। रानी, रानी। जी सहरिश बीबी। मम्मी का नाश्ता ले आओ कमरे में। जी अच्छा। वो बेगम साहिबा, अभी तक रूमी बीबी ने नाश्ता नहीं किया। वो कह रही थी कि जब आप करेंगी ना तो आपके साथ ही नाश्ता करेंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नाश्ता यहीं ले आती हूँ। ले आओ। बहुत खिदमत गुजार है, अल्लाह से जिंदगी दे, खुशियाँ दे। अब आपकी दुआएं खत्म हो गई हों और भाभी की तारीफें भी, तो मैं ऑफिस जाऊं? अरे बेटा तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सचमुच ठीक हूँ। पक्की बात है ना? आप ठीक है? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस बेटा। अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हुई तो आपने मुझे बताना है। ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान नहीं होना, मैं ठीक हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी तबीयत है? पहले से बहुत बेहतर है। गुड। सारे तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कब तक इस तरह से तन्हा रहोगे? अपनी शादी का सोचो बेटा। मेरी किस्मत में लिखी होगी तो हो जाएगी शादी भी। सारिम बेटा, जो शख्स भी हमारी जिंदगी में आता है ना, वो हमें कोई ना कोई सबक सिखा के जाता है। कुछ लोग मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ लोग सब्र करना सिखाते हैं, और कुछ लोग ख्वाब देखना सिखा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ लोगों को मिलकर वाकई में बहुत हौसला मिलता है। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद आपके अधूरे ख्वाब अब पूरे हो जाए। आप, मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। मैं ऑफिस से तो देर हो रही मुझे। गुड बाय। ठीक है बेटा। So I'm very excited about this event. Let's see what happens. Just be careful with everything. Yeah, I was just. आपने बुलाया सर? जी प्लीज आइए। मिस एरिश, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार आ रहा है।
वैसे तो ईयर राउंड हमारे बहुत से सेमिनार्स होते हैं, बट दिस वन इज़ एन एनुअल इवेंट। इसमें अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करते हैं। हमारी नेक्स्ट ईयर की सारी प्लानिंग्स भी इसी सेमिनार में होती है। सो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट फॉर द बिजनेस। जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी अरेंजमेंट्स आप करें। कौन कौन से गेस्ट आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं, उनके होटल रिजर्वेशन, उनकी इन्विटेशंस, उनका स्टे, उनकी कम्यूट, एवरीथिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी चीज़ में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो मिस्टर ताहिर से हेल्प ले सकती हैं। हिल बी अ गुड गाइड टू यू। बाय द वे, यू हैव एग्जैक्टली 15 days। 5 days पहले सबको इन्विटेशंस पहुंच जाने चाहिए। बिल्कुल सर। सारिम, Are you sure कि मिस सैरिश ये सब ये सब अरेंजमेंट कर सकती है? जी मैं कर सकती हूँ सर, बल्कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले। सारिम, मिस सैरिश को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि ये सब कुछ संभाल ले। I don't know what else to do। तुम भी ऑक्यूपाइड हो, वरना मैं तुम्ही से कह देता। अगर सर आपसे सेटिस्फाइड है तो आप उनके लिए टाइम निकाल लीजिए ना, क्योंकि मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं है और ना ही मेरे लिए काम मुश्किल है। गुड, चलो अच्छा है तुम्हें मेरी वजह से मौका मिल गया कि सारिम की कंपनी में तुम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो। एक तरफ से अच्छा ही हो गया कि तुम्हें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो हेल्प के लिए बोल सकती हो। दिस इज जस्ट परफेक्ट। माहम ने आपकी ये प्रॉब्लम भी हल कर दी। और हाँ प्लीज़ ताहिर साहब को प्लीज़ लूप में ज़रूर रखिएगा। जी बिल्कुल। आप 15 days मतलब 6th of January, राइट? 6th of Jan, yes। Got it। अरेंजमेंट में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप हर चीज़ को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर लेंगी। I'll handle it, don't you worry sir। Thank you, you can go। Thank you so much। I really hope कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। मामा पापा बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। कह रहे थे कि रूमी ऐसी है, रूमी वैसी है। क्यों? तुम्हें उनकी बात पे शक है क्या? शक तो है मुझे उनकी बात पर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम तो बहुत अच्छी हो रूमी। मुझे अपनी किस्मत पर शक है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मेरे नसीब में खुदा ने तुम्हें लिखा है। वैसे इतने बुरे भी नहीं होते, मुझे अच्छे लगते। Really? तुम बोला करो ना, मुझे अच्छा लगता है। हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। तो फिर तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ, तब तो बोलोगी। अब बताओ। ये क्या बचपना है ताबिश? बोलो ना। बोलो बोलो मुझ में क्या देखा, बोलो बोलो तुमने मुझ में क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा बैंक बैलेंस देखा। वाह वाह, तो अब है ना, मुझे तो लग रहा था सिर्फ मुझे ही गाने का शौक है। नॉट बैड। भाई मौके पे एंट्री मारनी मुझे आती है। वो तो मैं देख सकता हूँ। पता है सर, जब रूमी ने मुझे पसंद किया था ना, तो मेरे पास बाइक थी। इसको इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना? अच्छा, हैरत है। अच्छा आओ ना, हमारे साथ चाय पियो। नहीं, आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू।
अम्मी वो अयान के स्कूल की फीस बढ़ गई है और आपको पता है कि नया साल है तो हर चीज़ नई खरीदनी पड़ेगी, बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज़, उसका स्कूल बैग सब। बेटा ये सारी चीजें तो जिंदगी के साथ ये सिलसिले लगे रहते हैं। अम्मी इन सिलसिलों को पूरा करने के लिए कुछ जरिया भी तो होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आरिफ तो इतना ही कमाते हैं जिसमें घर चल जाए बस। ये बाकी के खर्चे कहाँ से पूरे करूं मैं? बेटा परेशान मत हो, अल्लाह खुद असबाब बनाएगा। अम्मी वो जो आपने पेंशन से कमेटी डाल रखी है वो इसी महीने आएगी ना? अब मेरा मतलब है कि अगर आप वो मुझे दे दें तो मैं ये सारे खर्चे बड़े आराम से पूरे कर लूंगी। देखो शांजे बेटा, तुम जानती हो कि वो कमेटी बहुत छोटे अमाउंट की डाल रखी है मैंने। अभी खैर से आहिल जो है वो 1 साल का हो जाएगा तो जाहिर है रूमी के ससुराल वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो कमेटी की रकम मैं वहां खर्च करूंगी। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते अपनी बराबरी वालों में करने चाहिए। यहाँ अयान के स्कूल की फीस पूरी करने के लिए पैसे नहीं है और वहां पर आहिल की सालगिरह की तैयारियां हो रही हैं। मुझे एक बात बताएं, आहिल को उस घर में किस चीज की कमी है? अल्लाह ना करे शान से कि आहिल और रूमी को कभी ऐसी जरूरत हो कि वो हम पूरी करें। अल्लाह ताला उसका खानदान सलामत रखे, मेरी बेटी को अल्लाह हमेशा आबाद रखे, आमीन। सुना नहीं है? हाँ ये लो, उंगली पकड़ो मेरी। ताबिश अब बस करो आहिल के साथ खेलना, मुझे सुलाना है इसे। और तुम भी जाकर चेंज करो, कल ऑफिस है, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। रोमी आहिल को देख कर ना मेरी नींद और मेरी थकन दोनों खत्म हो जाती है। तो बाकी का लाड कल कर लेना। तुम्हें पता है इतना तेज हो गया है, बाबा की आवाज सुनता है और मुझे बिल्कुल भूल जाता है। पता है मुझे, बहुत अच्छे से पता है। आहिल की वजह से ना मामा पापा में एक अलग सी रौनक आ गई है। अच्छा रूमी, तुम्हें पता है मुझे ऑफिस वाले दुबई भेज रहे हैं और अगर मैंने उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो पूरी फैमिली को वीजा देंगे वो। सोचना भी मत ताबिश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी जाने नहीं दूंगी। हम मामा पापा को छोड़कर नहीं जा सकते, आहिल में रूह बसती है उनकी, फौरन मना कर दो। बाबा मना कर चुका हूं मैं उन्हें। मैं भी अपनी फैमिली को और घर को छोड़कर नहीं जाना चाहूंगा और ना ही अभी मरना चाहूंगा। ये मरने की बात कहां से आ गई? इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अभी तो जनाब आपने बहुत जीना है, मेरे लिए, आहिल के लिए, मामा पापा के लिए। अब जाओ चेंज करो, मैं सुला देती हूँ इसे, देखो रो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं आता हूँ। आहिल सोना नहीं है? सरिश जी अरेंजमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर, एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हुआ करती थी, so I have a lot of experience. मिस सरिश, माइंड इट, वो यूनिवर्सिटी थी, ऑफिस है। एक्चुअली शी इज राइट। प्लीज जस्ट मेक श्योर कि सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। डोंट वरी सर, सब कुछ परफेक्ट होगा। आई एम ग्लैड। और वेन्यू हो गया और कौन सा हुआ है? सर वो तो हो जाएंगे ना, रूम्स ही बुक करवाने हैं। What do you mean सिर्फ रूम्स रिजर्व कराने हैं? अगर उस दिन किसी और का भी सेमिनार हुआ तो ना तो हमें हॉल मिलेगा ना ही रूम्स मिलेंगे।
ताहिर साहब ने बताया नहीं कि पहले वेन्यू बुक होता है, उसके बाद सारी की सारी अरेंजमेंट्स होती है। एक्चुअली सर, मैंने ताहिर साहब की कोई हेल्प नहीं ली है। I've been doing everything on my own. और मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। किस चीज की जरूरत? मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने की या ताहिर साहब को साथ लेके जाने की, या महम से डिस्कस करने की? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बट चैंपियन बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, व्हिच यू डोंट हैव। सैरिश, ताहिर साहब के पास एक्सपीरियंस है, इनके पास आइडियाज हैं, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम कंसल्ट विद देम। जी सर। आई होप आइंदा से आप जो भी काम करेंगी, यू विल मेक श्योर कि आप इन लोगों से डिस्कस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जी एक्चुअली सर, वो आपने मुझे इतने ट्रस्ट के साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं किसी की मदद के बगैर आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतरना चाह रही थी। आई थिंक सारे सैरिश से ये नहीं हो पाएगा। हमारे पास दिन ही कितने रह गए हैं। अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो बहुत मसला हो जाएगा। हमारी रेपुटेशन का सवाल है। आई थिंक सैरिश, तुम ये सब काम छोड़ दो, मैं और ताहिर साहब संभाल लेंगे सब। क्या मतलब छोड़ दूं? क्या संभाल लेंगे? 80% काम तो हो चुका है, पीछे रह क्या गया जो आप देख लेंगी? ये तो आप कह रही हो। अभी अगर मैं देखूंगी तो 10 मसले निकल आएंगे, सो डोंट वरी, मैं देख लूंगी। Actually, she's right. I don't trust you anymore. Thank you so much. You're being very helpful. You're welcome. You can leave. जो भी arrangements करनी हो, just keep on doing that. जी सर। Menu is very important. Please look into that. Come in. जरूर सेमिनार से रिलेटेड सारी फाइल्स मांगना ही हो गया, है ना? अगर आपकी इजाजत हो तो बैठ जाओ। मैं जानती हूँ सैरिश, तुम्हें बहुत बुरा लगा है सारिम ने तुमसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस ले ली। अगर मैं चाहती तो पहली दफा जब सारिम ने तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियां दी थी, मैं तभी सारिम को मना कर देती। लेकिन फिर सोचा, देखूं तो सही तुम कितने पानी में हो। क्या सोच रही? कुछ बोलोगी नहीं? एक्चुअली आज आपको देख के मुझे अपनी कॉलेज मेट याद आ गई। वो भी सेम ऐसे करती थी। काम कोई और करता था और सारा क्रेडिट खुद ले जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सैरिश कि वो लड़की तुम ही हो? सेमिनार से सारी रिलेटेड डिटेल्स हैं। कुछ और मालूम करना हुआ तो मुझसे आके पूछ लीजिएगा। बाय द वे सैरिश, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास पहले ही बहुत काम है। लेकिन तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि थोड़ा वक्त तो निकालना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू।
प्लीज ट्राई दैट। थैंक यू। ताहिर साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इस तरह से घर पे क्यों बुलाया। मैम देखिए, हम तो मुलाजिम लोग हैं, ये तो आपका बड़ापन है कि हमेशा आप हमेशा इस तरह से इज्जत देते हैं। ताहिर साहब, मैं आपको 10 सालों से तो जानती हूँ, आप सिद्दीकी साहब के भी खास एम्प्लॉय हैं। देखिए, ये तो नवाजिश है सिद्दीकी साहब की भी और सारिम साहब की भी। मिस वहाम, एक्चुअली मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनी इस कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें। इसीलिए आज मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। आप तो जानते हैं ना कि हमारा सेमिनार आ रहा है। हाँ, वो मैंने मिस सरिश से बात की थी कि मैं आपके साथ देख लेता हूँ। वो मानी नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद करना चाहती है। जानती हूँ, लेकिन अब इस सेमिनार की सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद देख रही हूँ। और ताहिर साहब, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। इसीलिए मैंने आपको घर पे बुलाया। मैं कुछ समझा नहीं मिस मैम। समझाती हूँ। सरिश बेटा, आहिल का बर्थडे आ रहा है, कुछ सोचा आपने कि क्या करना है, कैसे करना है? पापा, मैं ऑफिस के कामों में इतना बिजी होती हूँ कि मुझे सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला। सरिश, मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट सा प्लान करते हैं। अगर तुम बिजी हो तो ताबिश और मैं डिसाइड कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इतनी भी बिजी नहीं हूँ। भाई, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक हॉल बुक करा लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को बुला लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन आहिल रश से घबराता है।